नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश चौथ व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें, दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावें। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान्ध हो संध्या कर रहे बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बलि रावण को अपनी कोख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर ऊंचा ऊंचा सांस लेने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा कैसे हो गई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकित नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बलि देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और पराक्रम से तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशन गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशन व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थीं। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था।
ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कर रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुँचा। उसने देखा एक बुढ़िया माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इस नगर के पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जावे। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जावे। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के वहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकाल लो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जावे और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उनके बेटे की सहायता करी, वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सास बहू रहती थीं। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई। चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हैं? तब औरतें बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं।
तब बहू बोली, इससे क्या होता है? तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्य धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं। पति प्रदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास 3 टाइम रोटी देती हैं। औरतें बोली कि 1 टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठाने में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर, और चूरमा बनाकर चांद देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था, तो बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला, बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला, पर वह किसी से कुछ नहीं बोला। वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ का दिन था। पत्नी ने व्रत किया था। वह जौ देख रही थी। वहीं पटरे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर में आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता? यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें करी। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी? इसको तो मैं 3 समय खाना देती हूँ। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी? बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है? वह बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी में देख लो। उठानी को खोद कर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी के ढेर मिले। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं? बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाया और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आ जाऊं, तुम चूल्हे की आंच बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो न आन पड़ा। पत्नी जल्दी से पड़ोस में से आंच लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई।
वहाँ पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर काकू केसर का पलगा बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी कर ली और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया। कहने लगा आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराना नहीं, जाकर सो जाइए, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कक्कू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बंधा हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार बनाया। चंद्रमा जी उजाला किए, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो गणेश भगवान और चौथ माता ने अपनी रक्षा करी। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे की रक्षा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहने लगे मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाया। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा बेटा लाओ मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया अपने घर के अंदर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश भगवान ने कहा दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा गणेश भगवान तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी।
इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तभी भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, पर वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन, आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर का बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को, नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।